कपड़ा बनाना सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो अक्सर उलझे हुए धागों की तरह हो सकती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस उलझन को कैसे सुलझाया जा सकता है ताकि हर एक धागे पर पूरा कंट्रोल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या टेक्सटाइल सप्लाई चेन अक्सर हाथ से निकलती हुई महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये एक बहुत आम चुनौती है जिससे कई बिजनेस जूझते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का समाधान मौजूद है। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टेक्सटाइल की उलझन असल में है क्या। फिर बात करेंगे एक डिजिटल सोल्यूशन की। उसके बाद वर्कफ्लो ऑटोमेशन को देखेंगे, वेस्टेज पर काबू पाने का तरीका जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब के बड़े फायदे क्या हैं। तो आइए पहले खंड से ही शुरू करते हैं, टेक्सटाइल की उलझन। देखते हैं कि कपड़ा उद्योग में ये जो अव्यवस्था है यह असल में दिखती कैसी है। सोचिए जरा, ये कुछ आम परेशानियां हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं। जब जॉब वर्क के लिए गए और आए माल का हिसाब ही ठीक से नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि कितना माल कहाँ इस्तेमाल हुआ। इससे वेस्टेज को मैनेज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जब सारी जानकारी यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हो तो पूरी सप्लाई चेन में पारदर्शिता की कमी होना तो लाजमी है। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, यानी डिजिटल समाधान पर। यह समाधान है टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए बना एक खास कस्टमाइजेशन मॉड्यूल, जिसे इन सभी दिक्कतों को जड़ से खत्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस समाधान को एक डिजिटल धागे की तरह सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक ऐसा धागा जो सूत से लेकर तैयार कपड़े तक हर एक प्रोसेस को एक साथ पिरो देता है, जिससे हर चीज अपने आप व्यवस्थित और ऑटोमेटेड हो जाती है। अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, वर्कफ्लो ऑटोमेशन। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। एक एक प्रक्रिया को बारीकी से समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो प्रोडक्शन फ्लो को 3 मुख्य स्टेप्स में बांटा जा सकता है, जिन्हें ये मॉड्यूल कवर करता है। पहला, धागे से कपड़ा बनाना। दूसरा, कपड़े की रंगाई का प्रोसेस। और तीसरा, कपड़े पर छपाई का प्रोसेस। आइए पहली प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, धागा आता है, उसकी लॉट ट्रैकिंग होती है, फिर उसे बुनकरों को जॉब वर्क के लिए भेजा जाता है। और जब तैयार कपड़ा वापस आता है तो जैसा कि पॉइंट 4 में दिख रहा है, सिस्टम खुद ब खुद हिसाब लगा लेता है कि कितना धागा गया था और कितना कपड़ा आया। ये जो ऑटोमेटिक मिलान है ना, बस यही सारा खेल बदल जाता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। पहले जहां हर चीज का हिसाब किताब मैन्युअली करने में घंटों लगते थे, अब मटेरियल का मिलान ऑटोमेटेड है। और सबसे बड़ी बात, जॉब वर्क के जो पैसे हैं उनका हिसाब अलग से नहीं बल्कि सीधे मिले हुए कपड़े के साथ ही हो जाता है। मतलब अकाउंटिंग में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारा चौथा खंड, वेस्टेज और नुकसान पर काबू पाना। सच कहूं तो यही वो आहा मोमेंट है जहां इस मॉड्यूल की असली ताकत दिखती है। इस सिस्टम को समझने के लिए स्टैंडर्ड वेस्टेज प्रतिशत को जानना बहुत जरूरी है। ये किसी भी प्रोसेस जैसे रंगाई या छपाई के लिए मटेरियल लॉस का वो परसेंटेज है जिसे सामान्य और स्वीकार्य माना जाता है। और ये सिस्टम इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है। हर प्रोसेस के लिए एक स्टैंडर्ड वेस्टेज तय कर दिया जाता है। फिर सिस्टम अपने आप चेक करता है कि जो माल वापस आया उसका वजन कितना है। अगर तय स्टैंडर्ड से कुछ भी कम या ज्यादा है तो फौरन रिकॉर्ड हो जाता है और मैनेजमेंट के पास रियल टाइम में रिपोर्ट पहुंच जाती है ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। इस स्रोत का ये एक वाक्य इसकी पूरी ताकत को बता देता है। कच्चे माल बनाम तैयार माल पर सटीक नियंत्रण। सच में ये कंट्रोल ही तो गेम चेंजर है। और अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी खंड की ओर, जो इन सभी छोटे छोटे सुधारों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। खंड 5, बड़े पैमाने पर फायदे, प्रोसेस कंट्रोल से मुनाफे तक। तो इसका निचोड़ क्या है? बिजनेस को पूरे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की शुरू से आखिर तक विजिबिलिटी मिलती है। कच्चे माल पर एकदम सटीक कंट्रोल स्थापित होता है, वेस्टेज अपने आप मैनेज होता है और सबसे जरूरी, बेहतर फैसले लेने के लिए रियल टाइम डेटा उपलब्ध होता है। और इस समाधान की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ये एक आंकड़ा है, 90%। ये मेटाविजन का क्लाइंट रिटेंशन रेशियो है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बिजनेस इसे अपनाते हैं वे इसके नतीजों से बेहद संतुष्ट रहते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल उठता है,
जब किसी बिजनेस के पास अपनी पूरी प्रक्रिया पर ऐसा परफेक्ट कंट्रोल और विजिबिलिटी हो, तो फिर उसकी ग्रोथ और मुनाफे की क्या कोई सीमा रह जाती है?